जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों अभी हाल ही में सीजीएसआई का भर्ती जो प्रक्रिया है प्रथम चरण का वो शुरू हो गया है। तो भर्ती से रिलेटेड मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि हमारे एकेडमी के लड़के लड़कियाँ हैं वो क्वालिफाइड करके आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया है कि लगभग 1500 से 2500 अभ्यर्थी एक दिन में बुला रहे हैं। तो उस हिसाब से आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंट्री लेने की। और बता रहे हैं कि 50 से 50 अभ्यर्थियों के ग्रुप में अंदर लिया जा रहा है। और लड़कियों का जो शारीरिक मापदंड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। पूरी जो नाप-जोख की जो प्रक्रिया है वो पूरा मशीनों के द्वारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका अंदर जाने के लिए हाथ में प्रवेश पत्र और आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी रहना चाहिए, तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। और बता रहे हैं कि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो दोस्तों उस हिसाब से आप आवश्यक सामान या आवश्यक जो दस्तावेज़ हैं वो लेकर के जाएँ। अब बात करें शारीरिक नाप-जोख की, तो उसमें आपका ऊँचाई, सीना, फ्लैट फुट और नोकनी देखा जाएगा। संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण शारीरिक मापदंड है उसमें भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाइड किए जा रहे हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में भी अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा गलती कर दोस्तों कल के न्यूज़पेपर में पुलिस विभाग द्वारा एक जानकारी जारी किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी बनने आधे अधूरे दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। तो उनके द्वारा ये जारी किया गया है कि जो एसआई का भर्ती चल रहा है उसमें जो कैंडिडेट है वो आधे अधूरे दस्तावेज लेकर के पहुंच रहे हैं। अगर आप भी ये गलती करेंगे तो आपको भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों मैंने कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की जो सूची है वो जारी कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र। तो आपको प्रवेश पत्र लेकर के जाना ही है, इसके माध्यम से आप अंदर जा सकेंगे। उसके बाद दूसरा आता है आपका परिचय पत्र। परिचय पत्र में दोस्तों आप आधार कार्ड का ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेके जाएंगे, या फिर आपके पास वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड ये भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 10वीं की अंक सूची। तो दोस्तों 10वीं की अंक सूची आपको लेकर के जाना है, इसके माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। मैं जो ये जितने भी आवश्यक दस्तावेज़ की सूची है जो बता रहा हूँ, इसका हार्ड कॉपी, ओरिजिनल और एक-एक 2-2 फ़ोटोकॉपी रख लेना, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका 12वीं की अंक सूची, फिर स्नातक की अंक सूची। दोस्तों जो सीजीएसआई की जो भर्ती है वो उसमें आवश्यक योग्यता स्नातक है, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर। यदि आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होगा तो आप उनको भी लेकर के जा सकते हैं। फिर आता है आपका निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों जो सीजीएसआई की भर्ती है वो मूल निवासी, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है उनके लिए है। तो आपको जो निवास प्रमाण पत्र है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। इसमें आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो बना है वो लेकर के जाना है, ना कि अस्थायी प्रमाण पत्र। वो सिर्फ 6 महीने के लिए मान्य होता है, तो आप स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही लेकर के जाएँ। उसके बाद दोस्तों आता है रोज़गार पंजीयन। रोज़गार पंजीयन दोस्तों यदि आपका जो रोज़गार पंजीयन का तिथि है वो ख़त्म हो गया होगा तो आप जा कर के नवीनीकरण करवा लेंगे। और साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक पेन रख लीजिए। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये सब जो आवश्यक दस्तावेज़ हैं ये सब देखा जाएगा। और यदि आपके पास बोनस अंक के लिए कोई सर्टिफ़िकेट है, जैसे कि एनसीसी डिप्लोमा, तो उसमें भी बोनस अंक है, तो आप उसे भी लेकर के जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं शारीरिक अहर्ता की, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो उसमें आपका ऊंचाई का नाप लिया जाएगा, फिर सीना का नाप लिया जाएगा जो कि फुला के बिना फुलाए, और उसके बाद आपका नाखनी नाखनी देखा जाएगा और फ्लैट फुट देखा जाएगा। तो इसमें आपका ऊंचाई जो कि पुरुषों का ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 168 सेंटीमीटर जो आपका जो पुरुषों की ऊंचाई का हाइट, जो महिला कैंडिडेट हैं उनके हाइट का माप है जो 153 सेंटीमीटर। और दोस्तों बता दूं पूरी नाप जोख की प्रक्रिया मशीनों के द्वारा ही हो रही है। इसी प्रकार आता है आपका सीना। सीना बिना फुलाए आपको मेल में 81 सेंटीमीटर मंगा है। उसके बाद आपका फुला के 86 सेंटीमीटर है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका नौकनी। तो नौकनी में होता क्या है दोस्तों कि आप सीधा खड़े रहने से जो घुटना है वो सट जाता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, एक साइड जो घुटना सटा हुआ है वो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया, और दूसरा साइड जो सीधा खड़े रहने से जो
आपके जो घुटनों के बीच में जो गैप है उसको क्वालिफाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार का है ये। तो आप इसके लिए आप उचित व्यायाम कर सकते हैं, या तो फिर आप रात में सोते वक्त दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा कर के सो सकते हैं। ये उपाय करने से आपका जो घुटना जो सट रहा है उसका उसमें सुधार आ सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट होता क्या है दोस्तों, इसमें जो पैर का जो तलवा है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो नॉर्मल फुट है वो आपका क्वालिफाइड है। इसका टेस्ट है दोस्तों, बोरा को जो बोरा रहता है उसमें पानी से गीला करके उसमें से आपको खाली पैर चलाया जाता है, उससे पता चल जाता है। और दूसरा आप देख सकते हो फ्लैट फुट। तो दोस्तों इस प्रकार का जो फ्लैट फुट है वो डिस्क्वालीफाइड है, तो इसमें आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रथम चरण में यही है, शारीरिक नापजोख और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों जो भी बंदे क्वालिफाइड किए रहेंगे उनका लिस्ट बना करके जो CGSI का जो CG पुलिस का जो वेबसाइट है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि अगले चरण जो कि प्री एग्ज़ाम है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। दोस्तों यदि आपको भर्ती से रिलेटेड कोई भी परेशानी या सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यदि आप हमारा एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी मधुबन, यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर आप ज्वाइन करके आप अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। बाकी सभी अभ्यर्थी जो CGSI की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे एकेडमी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय छत्तीसगढ़।